बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नौ का इन टॉक में खुश आमदीद। MQM ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि अगर बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कि उन्होंने बाकायदा तौर पे धांधली की है, अगर ऐसा कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में हुआ तो हम बड़े फ़ैसले करने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ सकते हैं तो हम इस मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का भी साथ छोड़ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम अख्तर साहब का मज़ीद ये कहना था कि MQM से जो हमारे मुआहदे हुए हैं, जिसकी बिना पे हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का साथ दिया था, उन मुआहदों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमल दरामद करने की नीयत नहीं रखती। जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस मामले के अंदर मुदाखलत की, लेकिन अब तक ये मामला हल नहीं हो सका है। साथ ही MQM के वक्फी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन सिकंदर मिर्ज़ा से भी मुलाकात हुई, उनके सामने भी ये पूरा मामला रखा और मुतालबा किया कि आप कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं आप उनको फिल फॉर रोकें, जब तक हमारे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुआहदे के मुताबिक अगर उसके ऊपर अमल दरामद जब तक नहीं होता, जब तक आप जो है इलेक्शन को नहीं करवाएं। अब ये क्या मामला है, इस मामले के ऊपर जो है क्या तज्जिया हो सकता है, ये मामला किस जानिब जा रहा है, इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे इस खुसूसी इंटरव्यू में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अशफाक मेमन साहब ने। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया शो में वक्त देने के लिए। अशफाक साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हुकूमत बन गई, लोग आराम से बैठ गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो मुआहदे हुए थे, जिनकी बिना पे MQM ने आपका साथ दिया था, उन मुआहदों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है मुझे अपने इस टॉक शो के लिए मुझे टाइम दिया, और ख़ास तौर पे जब आपको पता है कि जिस तरह की जो भी चीज़ें चल रही हैं, और जहाँ तक हमारे जो है MQM से जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी कमेटी पार्टी की तरफ से बनी हुई है जो उसके ऊपर बैठ के इस पे काम कर रही है। फिर इसके अलावा जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, अब ज़ाहिर बात है कोई भी चीज़ होती है तो उसका कोई भी आपका अगर वर्क होता है ना, उसमें फौरी कोई इस पर इतना रिस्पॉन्स रिजल्ट नहीं आता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। बहरहाल मीनवाइल इंशाल्लाह अभी कुछ चीज़ें हैं, और इस पे जो है हमारी लीडरशिप ने जब एक कमिटमेंट की हुई है, जो कुछ चीज़ें जो है कमिटमेंट हुई हुई है, चलो उस पर अमल भी होगा। और जो भी हमारे जो अपना पॉलिशन है उनके साथ हमारे उसके ऊपर जो भी होगा उसको हम उसको देख लेंगे हमारी जो आपका पार्टी लीडरशिप के ऊपर से। लेकिन वो इस वक्त ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि हमारे साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुआहदे हुए थे उसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और उन्होंने बताया था कि जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, पास होगा, हमारी हुकूमत आएगी तो इन मुआहदों के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन अब तक कोई ऐसी नीयत नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि इन मुआहदे के ऊपर अमल दरामद किया जाए, जिसकी वजह से जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी इस मामले में मुदाखलत की। नहीं शाह साहब, ऐसा नहीं है। वो असल में कोई ऐसे एक देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी तो आपको पता है गवर्नमेंट को आए हुए अभी तो रमज़ान के जो है आपका ये सारी चीज़ें हुई थी, और गवर्नमेंट को भी तो एक महीना भी मुश्किल एक महीना ही हुआ है। तो अभी जो भी हैं, जो भी अगर चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह ऊपर जो हमारी लीडरशिप बैठी हुई है और जो उनके साथ जो उनकी तमाम जो पेपर वर्किंग हुई हुई है, और कोई भी चीज़ इंशाल्लाह बाहर नहीं जाएगी। जब कल जब एक बयान चला था तो उसके बाद दूसरे बयान में ये भी चीज़ सामने आ गई थी कि जी कोई नहीं, इंशाल्लाह उस पर कोई ना कोई अमल दरामद हो जाएगा। तो ये तो एक आपका रहता है। अब ज़ाहिर बात है कोलिशन है, कोलिशन में हम भी हैं तो वो भी हैं, और आपको पता है वफाक में तो वज़ीर आज़म तो मुस्लिम नून के हैं, तो हम भी कोलिशन में शामिल, तो वो भी कोलिशन में शामिल है। तो कोई ना कोई चीज़ अगर रह जाएगी इंशाल्लाह उसको हल कर देंगे। और हमारी तो वैसे भी लीडरशिप इस मौक़िफ़ पे कायम है, और वो हमेशा से हमारा तो ये रहा है। जब हम गवर्नमेंट में थे 2008 में भी, और उस वक्त भी MQM हमारे कोलिशन में थी, तो उस वक्त भी हमारे जो इख्तिलाफ़ात होते थे तो उसमें हमारी अपना कमेटी बनी थी, फिर MQM की तरफ से भी कमेटी बनी थी, और उस मसले मसाइल को हमने और दोनों जानिब बैठ के उस मसले को हल करते थे। और नाराज़गियाँ होती थी, छोटी चीज़ें हो जाती थी, लेकिन इंशाल्लाह इसमें भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और इसमें भी जो भी हमारे इनसे जो तय हुए हैं, और जो वफाक की गवर्नमेंट में जो तय हुए हैं, वफाक की हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, जो आपका शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी, या तो फिर आपका
हमारी पार्टी लीडरशिप, हमारे को चेयरमैन जनाब आसिफ जरदारी साहब, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भी इंशाल्लाह वो सामने आ जाएंगी और इंशाल्लाह एक अच्छा है वो रास्ता हमवार होगा और एक अच्छी की तरफ जाएगी चीजें। यानी कि आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम से जो भी मुआहदे हुए हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। इसका मतलब एमक्यूएम कुछ ज़्यादा जल्दी कर गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, इल्ज़ाम तराशी करने में? नहीं, एमक्यूएम का कोई हमारे जो जो नजर आया कोई इसी को इल्जाम तराशी या कुछ चीजें, तो वो तो जाहिर बात है वो आए थे। मैंने जो कल किया, जो आपका सबसे पहली चीज तो हुई कि बल्दियाती इलेक्शन का जो पहला फेज जो हुआ इंटीरियर सिंध के अंदर, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत में आई माशाल्लाह, और वो पूरे अपना सिंध में पहले में जैसा इसमें इस इलेक्शन के अंदर एक चीज ये भी हुई कि इलेक्शन से पहले ही अनअपोज्ड में हमारे तकरीबन 900 हमारे जो है आपके काउंसलर्स और हमारे वाइस चेयरमैन चेयरमैन जो है वो मुंतखब हो गया, जिसमें मतलब दूसरी सियासी जमातों को तो कैंडिडेट ही ना मिले ही नहीं, ना चाहे वो जेयूआई को या जेडीयू को, दूसरी जमातों को, इवन के पीटीआई जो मतलब थी वो तो बिल्कुल ही सफाया हो गया। फिर जब उस इलेक्शन में उतरे तो माशाल्लाह हमने बड़ी अक्सरियत में कामयाबी हासिल की और सिंध के जनाब जो है आपका मशहूर अवाम ने पहले फेज में जो है पीपल्स पार्टी को जो है आपका मुंतखब कर दिया और इसके आप रिजल्ट से अंदाजा लगा लें। बाकी रह गई जहां तक एमक्यूएम की बात, तो मैंने आपको इस पहले ही बता चुका हूँ, अगर वो कोई बात है तो वो आ जाएगी सामने इंशाल्लाह। इतना वो नहीं, इंशाल्लाह कोई ना रास्ता निकल आएगा। जारी बात है, बैठकें हुई हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं और बहुत सी चीजें हुई हैं, कुछ फैसले जो है इनकी मीटिंग्स में तय भी हुए हैं और कुछ चीजों पर अमल हो भी चुका है और आगे भी जो चीज है उस पर भी अमल हो जाएगा। मैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी मैं आपसे बात करूँगा। पीटीआई का साथ एमक्यूएम ने छोड़ा था, उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई और ये जो इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार में आई, और इसके बाद वसीम अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि हमने जो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा था उस बिना पे छोड़ा था कि हमारे कुछ ऐसे मुतालबात हैं जो सिंध हुकूमत से हैं और सिंध हुकूमत ने उसके ऊपर एग्रीमेंट किया। लेकिन उसके बाद वसीम अख्तर साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे मुआहदे पूरे नहीं किए तो हम बड़े फैसले भी कर सकते हैं। देखें शाह साहब, बात यह है एमक्यूएम एक सियासी जमात है और ये वो पहले पीटीआई का भी हुकूमत का हिस्सा रही और उन्होंने वहाँ पे हिस्सा रह के उन्होंने देख लिया, उनसे जो जो उन्होंने वादे किए वो तो पूरे हुए ही नहीं। और अगर यहाँ एक कॉलिशन जो बना है तो सबसे पहले तो ये कॉलिशन जो बना था इसका मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम नून का, उसका मकसद ये नहीं था। अगर किसी ने इमरान खान को अगर ये हटा के गवर्नमेंट बनाई गई है तो ये मुल्क को बचाने के लिए करा गया था कि जो मामला, जो हालात, जो चीजें जा चुकी थी और जिस तरफ ये एक नगर निकल पड़ा था, वो हालात बहुत ज्यादा मतलब सफिशिएंट बड़े खराब की तरफ जा रहे थे। तो ये तो एक उस मुल्क को सब एक सियासी जमातें एक पेज पे खड़ी होके इन तमाम तर चीजों की, और इवन के जब बजट पेश हुआ, बजट से पहले भी जो मीटिंग्स हुई उसमें भी तमाम पॉल्यूशंस को लेके चले और तमाम क्या कहते हैं चीजें मुश्तरका तौर पे हुई। बजट के अंदर भी हर चीज के पर राय के बाद ही बजट पेश हुआ। अगर ये, मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि अगर इसमें कोई चीज होगी तो क्लियर हो जाएगी। बाकी हर पार्टी अपने मंशूर अपने आइन के हिसाब से काम करे, फिर उनकी मर्जी होती है, वो अपने सब चलते हैं। तो जाहिर बात है अगर कोई कमिटमेंट भी होगी तो वो पूरी होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। आप एमक्यूएम को और जो दूसरी जमातें हैं जिन्होंने नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर, तो एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार रहा है, तो आप एमक्यूएम को क्रेडिट देते हैं? बिल्कुल है, किरदार क्यों नहीं है। एमक्यूएम का है, आपका बलूचिस्तान में जो है बा पार्टी उनका है, फिर आपका जो है आपका चौधरी शुजात हुसैन के जो है अपना है उनका है, काफलिक का है, और मतलब तमाम सियासी जमातों ने मुल्क को बचाने के लिए अच्छे फैसले किए ना, सारे एक पेज पे कटे हुए। तो जब एक पेज पे कटे हुए सारी चीजें मुश्तरका तौर पे हुई है तो आगे भी ये चीजें होंगी, बिल्कुल हिस्सा है। और देखे ना, पॉल्यूशन तो है ना, पॉल्यूशन क्यों नहीं, पॉल्यूशन तो 2008 में भी था। जब पीपल्स पार्टी 2008 में गवर्नमेंट में आई थी तो उस वक्त हमारे साथ काफलिक भी थी, एमक्यूएम भी थी, तो वो भी हमारे साथ इससे अपना हमारे साथ उसमें एनपी भी थी, आज भी एनपी साथ है। तो ये तो कोलिशन बिल्कुल है और इत्तेहादी जमातें हैं, हम भी इत्तेहादी हैं, वो भी इत्तेहादी हैं, हम सारे नून लीग के इत्तेहादी हैं ना सबको। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के जो पहले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक भारी अक्सरियत से मैदान मारा है, लेकिन जो दूसरी जमातें हैं जिसमें जेयूआई है, एमक्यूएम पाकिस्तान है, उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन के अंदर धांधली की है। शाह साहब, जहाँ तक जो सिंध में पहले फेज के जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं ना,
उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध में क्लीन स्वीप किया। मैंने आपको बताया कि हमने बहुत सी सीटों के ऊपर जो है ना आपका इलेक्शन से पहले ही हमारे जो है ना कैंडिडेट अपना जो है आपका अनअपोज जीत के आए, और वो कैंडिडेट की जो तादाद है ना वो 9 या 8 की नहीं है, वो 900 से ऊपर की है। जब अनअपोज कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विन हो रहे हैं तो इससे ये अंदाजा लगा दिया जाता है कि इन सियासी पार्टियों के पास तो लोग ही नहीं थे। अगर इनके पास लोग होते तो ये अनअपोज तो ना होते हमारे कैंडिडेट। फिर जब इलेक्शन हुए, अभी जब इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी ने उसने क्लीन स्वीप किया। अब जहां तक रही धांधली, तो भाई बात ये है धांधली कैसे, जहाँ पे जेयूआई जीती, जहाँ पे आपका अपना क्या कहते हैं आपका पीटीआई जीती, जहाँ पे जीडीए जीती, जहाँ पे आपका एमक्यूएम जीती, ठीक है, फिर वहां भी धांधली हुई होगी। ये तो एक मतलब आपका बिल्कुल इस तरह की मतलब वो है ही नहीं ना। तुम्हें तो वहां भी धांधली हुई होगी, अगर ये जीते तो वहां भी धांधली हुई होगी। मतलब जहाँ ये हार जाएंगे तो वहां धांधली, जहाँ ये जीत जाएंगे वहां धांधली भी। ये ऐसे बस एक आपका होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपका इलेक्शन फेयर हुए हैं और नजर आए, और जहाँ पे अगर किसी की कोई चीज है तो वो जारी बात है, कानून है सबके लिए, जाए उसको देखे। लेकिन ये पीपल्स पार्टी तो आपने देखा, अब मैं सबसे बड़ी चीज तो देखने की ये है कि जो सीटें हम विन करके आए, वो जो हमने जो जीती, तो आपने उसमें मार्जिन चेक करें कि लोगों ने इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, जीडीए को, आपका पीटीआई को, इन सबको रिजेक्ट कर दिया ना। और पीपल्स पार्टी ने इतनी भारी अक्सर सीटें जीत ली। तो इसमें तो मतलब अब कोई अगर लगाता है तो पहले भी ये सिलसिला चलता रहा, अभी भी चलता रहेगा। अब देखें आगे क्या होता है इंशाल्लाह। इस वक्त जो जमातें आपके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं वो इस वक्त आपकी इत्तेहादी जमातें हैं। अगर जेयूआई या एमक्यूएम पाकिस्तान अगर स्टेप बैक कर जाती है तो आपको नहीं लगता कि आपकी इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है वो भी ख़त्म हो सकती है? देखिए शाह साहब, इस तरह अगर बात करने को जाए तो कराची में भी अपना नेशनल असेंबली की सीट पे इलेक्शन हुए थे गोरंगी के अंदर, और वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जीती। तो फिर क्या उसको भी आप क्या कहेंगे उसको? तो ये तो एक हर पार्टी का एक सियासी हक है, वो अपनी जगह करे। जहां तक जेयूआई, तो इस तरह तो जेयूआई भी जो है अपना आपका केपीके में जो है अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए जो कैंडिडेट था वो बिना वो हार गया, फिर वहां भी धांधली हुई होगी। देखिए बात ये, इख्तलाफात सियासत में होते हैं, और जहाँ पे अगर जेयूआई जीती है तो क्या हम भी ये कहेंगे कि वहां भी धांधली हुई है? अब बात ये कि भाई जब आप, अब जैसे मैंने इलेक्शन लड़ा, अगर आगे दूसरी सियासी जमात जीत गई, ठीक है, आज जीत तो होनी है, एक को फर्स्ट आना, एक को सेकंड आना, हो गया फैसला। आप अपनी अगर जाहिर बात है आपकी कोई कोताही होगी तो आप हारे, अब आप उसको बेहतर करें। ये है चीजें। बाकी रहेगी गवर्नमेंट, तो कॉल्यूशन गवर्नमेंट में तो हम भी है, क्योंकि गवर्नमेंट तो नून लीग मुस्लिम नून की है, वजीर आजम तो शहबाज शरीफ साहब है। जिस तरह जेयूआई कॉल्यूशन, इस तरह एमक्यूएम कॉल्यूशन, इस तरह हम भी कॉल्यूशन है। वही सारी चीजें जो है हमारे उनके पास है। यानी कि आप कहते हैं कि इस बल्दियाती इंतखाबात में 0% जो है वो धांधली हुई है? बिल्कुल शाह साहब, आप इस देखें, बात ये है, सबसे मेन चीज आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर जिस तरह हॉस्पिटल्स बनाए, जिस तरह आपका ये जो है आपका तमाम स्ट्रक्चर खड़ा किया, तमाम तर चीजों को बेहतर किया, इससे लोगों ने पीपल्स पार्टी को उस बुनियाद पे वोट दिए। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से नारा यही था, और शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी नारे पे अपना अमल पैरा हुए। और वो नारा ये था, रोटी कपड़ा और मकान, जो हमने थर के लोगों को जिस तरह दिया, तमाम जो है अपने पूरे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने जिस तरह काम कराए, जिस तरह वहाँ छोटे छोटे डैम्स बने, जिस तरह वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जो इलाज हो रहे हैं, यहाँ तक कि बाहर मुल्कों से भी लोग आ रहे हैं। इवन आपको लास्ट याद होगा भी अमेरिका से एक लेडीज आई हैं, उनके दिल का इलाज था, उनके दिल का मसला, उसके लिए वो आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपल्स पसंद में अच्छा इलाज हो रहा है ना। और इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में जितने अच्छे हॉस्पिटल, जितने अच्छी जो है आपका ट्रीटमेंट, जितनी अच्छी गवर्नमेंट सिंध की, उतनी किसी सूबे की भी नहीं है। तो फिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम, दूसरी जमातें इल्ज़ाम लगाती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है? देखिए बात, अभी तो पहले तो शाह साहब सिंध की जहाँ तक बात है, कराची में अगर आप देखा जाए तो अभी आप देखें कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपल्स बस सर्विस के नाम से लाई। कराची के अंदर जो है ये अपना ये आपका बसें आई हैं, और इवन आज तो 100 बसें और आ गई हैं जो कराची पहुंच चुकी हैं, जिसमें 90 बसें कराची की हैं, और 7 रूटों पर 7 रूट्स के ऊपर बस चलेंगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपना आम आवाम के लिए इतनी बड़ी सहूलत निकाल के दी ना। अगर पीपल्स पार्टी अगर आवाम के अगर हक में ना होती तो आज ये चीजें ना होती। पीपल्स पार्टी, आप यकीन करेंगे, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पहले दिन से इसी अमल पैरा पे हैं कि हमने आवाम की खिदमत करनी है,
आप जिना हॉस्पिटल जाएं, आप सिविल हॉस्पिटल्स जाएं, आप लियारी हॉस्पिटल जाएं, या आप कराची के लॉज कॉलेज देखें, आप कराची की तमाम कॉलेजेस को देखें, जिस तरह तालीम में, जिस तरह हेल्थ सेक्टर में, जिस तरह रोड के आपको देखें ना, बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची किस तरह काम कर रहे हैं, दिन रात उन्होंने एक कर दिए, और वो इस वक्त कोई गली कोई जगह नहीं छोड़ रहे। एक स्ट्रीट लाइट हो गई, रोड्स के काम हो गए, गलियों के काम हो गए, और यहाँ तक कि जो पुल्स के नीचे जिस तरह पहले माफिया बन के बैठे, वहां पे भी बाकायदा सीसी फ्लोरिंग करा के, बेंचेस लगा के, लाइटें लगा के, आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए ट्रैक्स बना दिए कि लोग वहां जाएं, बैठे उठे। तो ये सारी सहूलत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही, तो लोग इसीलिए पीपल्स पार्टी को सिंध में वोट दे रहे हैं ना। अगर इनको अब ये तो हमारी कारदगी अच्छी है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पहले फेज में, हमारी पोजीशन ये आपके सामने है कि हम इंशाल्लाह पहले फेज में बड़े अच्छी तरह हमने अपने वोट हासिल किए, सीटें ली हैं। दूसरा फेज हमारा है, उस पर भी इंशाल्लाह हम भरपूर अंदाज में उतरेंगे। ठीक है, आपने पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में आपने जीत हासिल की है, अब दूसरा मरहला अब शुरू होगा, तो उसके अंदर ख़ास तौर पे कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, सबसे बड़ा हमारा लिए जो ना K4 है। K4 मंसूबा जो पिछली गवर्नमेंट, जो इमरान खान साहब की PTI की गवर्नमेंट, जो एक ही बाद इनके वज़रा, इनके वफाकी वज़रा, इनके गवर्नर साहब ये अक्सर बेचते कहते हैं जी हमने K4 पे इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दिए, कहाँ गए वो पैसे? आज तक नहीं आए। अब जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वफाकी गवर्नमेंट जो हमारी है, कोलिशन गवर्नमेंट, उनसे बात करके K4 की जितने भी अपना फंड था वो सारा रिलीज कराया, तमाम कोलिशन ने मिलके। और पानी का सबसे बड़ा जो इशू हमने वो हल करना है, क्योंकि पानी हमारी बेसिक नीड है, और हमारे जहाँ पानी वैसे तकरीबन तो बेहतर है, लेकिन और अच्छी पोजीशन में आ जाए। फिर इसके अलावा सेवरेज का जो निज़ाम है वो अच्छा करना है हमने। फिर इसके अलावा जो है हमारे कराची का अपना क्या कहते हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स हैं, जो हमारी शहर की जरूरत है, हमारे कराची शहर की जरूरत है कि कराची शहर जो एक आपका अपना क्या कहते हैं रोशनियों का शहर है, हम उसको और अच्छा करें। और अब तो लोगों को भी नजर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल पहले की तरह, जिस तरह शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में, शहीद रानी के दौर में, फिर 2008 वाली गवर्नमेंट ने जो काम किए, उसके बाद तो किसी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। आप 2013 के बाद उठा के देख लें, किसी सियासी पार्टी ने, किसी जमात ने कोई काम किया ही नहीं। पीपल्स पार्टी ने ही काम किया, और आज तो पीपल्स पार्टी काम करे। अब लोगों में ये चीज आ रही है, और इस वक्त कराची के अंदर और कराची हैदराबाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह काम कर रही है, और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे कराची के तमाम हलकों के अंदर अपने यूसीज के कैंडिडेट, काउंसलर्स हर जगह पे खड़े किए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लोगों की भी जो है हमें नजर आ रहा है कि लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, और इस बार एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाएगी इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में कराची में पहुंच चुकी है। हम अपने प्रोटेस्ट या हम अपने किसी भी अपना क्या कहते हैं आपका अपने जलसे का ऐलान करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 20 से 25,000 वर्कर निकलते हैं। पीपल्स पार्टी की तंजीम कराची कंप्लीट हो चुकी है। तमाम वार्ड्स, तमाम यूसीज, तमाम पीएस, तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम ज़ैली तंजीमें, चाहे हमारी यूथ हो, PSF हो, लेडीज विंग हो, लेबर वेयर हो, हमारी मिनियोरिटी हो, तमाम तर हमारी जो नई तंजीमें फुल फ्लैश काम कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को कराची इंशाल्लाह इस बार कराची के अवाम जो है पीपल्स पार्टी को वोट भी देंगी, और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इस बार कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। मैं दोबारा आपसे सवाल करूंगा MKM पाकिस्तान के हवाले से कि उनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन सिकंदर मिर्ज़ा से भी मुलाकात हुई है, और उनका ये मुतालबा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान के दरमियान जो मुतालबात हुए हैं, जब तक इनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, जब तक बल्दियाती कवानीन के अंदर तरमीम नहीं होती, तो आप कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको आप रोकें। तो आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए शाह साहब, बात यह है कि इसके लिए हवाले से MKM ऑलरेडी हाई कोर्ट में जा चुकी है, और हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर ही इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो MKM गई और जिसके ऊपर जो है फैसला आया, और उसकी बुनियाद पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये तो कानून में तो रद्द-अमल बदल जो करना था वो तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे जब एक ही चीज आ जाती है तो फिर इसका कोई हल नहीं है। कोर्ट के जो फैसले होते हैं फिर उस पर अमल दरामद होते हैं। तो ये तो एक कोर्ट का फैसला है। और जहाँ तक दानली की बात हुई तो कराची में जो आपका कोरंगी में तो MKM का MNA जो सीट खाली हुई थी, MNA तो MKM का मुंतखब हुआ, फिर वहां भी दानली हो जाती। तो ये तो एक काम के लिए एक अपना ये शोशा है, और मुझे ऐसा लगता है कि MKM ये बात नहीं करेगी, और MKM को इस बात का अंदाजा है कि जारी बात है उनका भी एक स्टेक है,
और इस वक्त कराची में अब किसी सियासी पार्टी का जो है ना, हमने इस 2018 के इलेक्शन में हमने देख लिया, कराची में सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान की, अगर फर्स्ट पे है तो पीटीआई है, सेकंड पे अगर एमक्यू, थर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और अब पीटीआई खत्म हो चुकी है, अब ये जो ग्राउंड जो मिला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस पर पूरा उतरेगी और कराची इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि हमारी सियासी जमातों की जानिब से एक रुझान सेट किया गया है कि जो तंजीम, जो जमात जीत रही हो, आप उसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगा दें। शाह साहब, अभी अगर ये बात आप कर रहे हैं, केपीके में इलेक्शंस हुए, केपीके के इलेक्शंस में क्या हुआ आप बताएं ना। पीपल्स पार्टी भी तो वहां पे बहुत कम सीटें ली, जेयूआई वहां पे सेकंड पे आई, और पहले फेज में जब जेयूआई वहां से जीती थी तो फिर मतलब ये जब यही बात है ना, जब पीटीआई अगर जब जहां जीतेगी तो वहां पे मतलब क्या कहते हैं, आप जो कहेंगे कि जी बहुत अच्छे इलेक्शन हुए, जहाँ पीटीआई आ रहेगी वहां कहेंगे जी धांधली हुई। तो ये तो मतलब आप जो है क्या कहते हैं, अपना क्या कहते हैं, अपने आप को अच्छा कहें, दूसरों को बुरा कहें। भाई आपकी अगर कारदगी होती, अगर पीटीआई की कारदगी होती तो आज ये हाल ना होते। आज जो मुल्क जिस हाल में पहुंचा, उसकी सबसे बड़ी वजह, उस सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? पीटीआई थी। जब से 2028 गवर्नमेंट में आए तो उनके पास बोलने को कुछ नहीं, करने को कुछ नहीं, आईएमएफ से कर्जों पे कर्जे, मुल्क को दिवालिया बना दिया, और पेट्रोल जो है वो जानबूझ के पीछे रखा। इनको पता है कि नहीं गवर्नमेंट जा रही थी, इन्होंने खामखिली जो है उसको रोका। ये इन्होंने सारी परेशानी इन्होंने खुद पैदा कराई, अवाम को इस मुश्किल हालात में इन्होंने फंसाया। और देख लें, और जब आप इनसे आप बात करो तो इनके पास जो है बहाने, इनके पास 100 होते हैं, और कारदगी पे अगर आप जाओ तो जीरो। जब आप जीरो कारदगी पे काम कर रहे हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, किस तरह आप ये बातें कर रहे हैं? आप अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, अब जहां आप जीतोगे तो वहां सब सही है, जहां आप हारोगे तो जी ये तो धांधली हो गई। ये क्या बात हुई? मतलब आप में तो मतलब मुकाबले की सकत ही नहीं है। मुकाबला जब होता है तो दो में से एक जीतता है, एक हारता है। जब आप जीतोगे जी हम जीत के, अच्छा हुआ, जहां ये हारेंगे, अभी तो आपका वहां पे ज़मीनी इलेक्शन भी होने हैं पंजाब के अंदर, फिर क्या होगा? अगर ये हारेंगे तो ये बोलेंगे जी के धांधली हुई है। ये क्या बात? अभी केपीके में इन्होंने अभी संडे वाले दिन केपीके में इलेक्शन हुए, ज़मीनी इलेक्शन, वहां पीटीआई जीत गई। अब वो अच्छा हो गया, मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छे इलेक्शन हो गए। अब पंजाब में अगर ये हारे, सिंध में अगर ये हार गए तो वहां धांधली हो जाएगी। ये क्या बात हुई? ये तो मतलब हम अपनी माने, दूसरों की ना माने, मतलब हम जो कहे वो सही है, बाकी सब गलत है, ऐसा तो नहीं होता ना। यानी कि जो भी पार्टी जीतती है उसके मैंडेट को कबूल करना चाहिए। बिल्कुल कबूल करना चाहिए। हमने हमेशा कबूल किया। हमारी तो हमने तो यहाँ तक के ऐसे ऐसे हालात देखे हैं कराची के अंदर। कराची के 2005 वाले बलदियाती इलेक्शन आपको याद है, जब एमक्यूएम यहाँ पे गवर्नमेंट में थी, फिर क्या हुआ था कराची के अंदर? कराची की सब चीजें हमें भी याद है, हम भी भूले नहीं है। हम भी इसी कराची में रहते हैं और यहीं पैदा हुए हैं, हमें भी सारा पता है। तो फिर आप तहरीक इंसाफ की 2018 की जो जीत थी, आप उसको क्यों धांधली कहते हैं कि धांधली हुई? देखिए शाह साहब, धांधली एक अलग चीज है और फिर उसको एक्सेप्ट करना एक अलग चीज है। अगर हमने धांधली कहे तो हम फिर भागे नहीं, हम असेंबली में जाके बैठे भी हैं। हमने इनको ये नहीं कि हमने उसको नहीं माना, क्योंकि हमने हमेशा यही कहा है कि कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली हमारी सुप्रीम है। हम अपने कानून और अपने आइन के साथ चलने को हम तैयार है। हम अपनी जंग असेंबली में लड़ लेंगे आपसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको मतलब कि कहेंगे कि नहीं जी ऐसे नहीं है। हम आएंगे, लड़ेंगे, हम भागेंगे नहीं। आज भागी हुई ना पीटीआई सब कौमी असेंबली से, क्यों भागी हुई है? आ जाए ना कौमी असेंबली, बैठ जाओ अपना अपोजिशन की सीटों पे, क्यों नहीं बैठ रही? बस जब इनको गवर्नमेंट मिले तो ये गवर्नमेंट की सीटों पर बैठेंगे। जब अपोजिशन ये बोलेंगे जी नहीं जी हमने नहीं करनी गवर्नमेंट, ये अच्छा है, मतलब बस आप हलवा खाने के लिए आ गए थे, हलवे के चक्कर में आपने पूरा मुल्क को जो है बेड़ा गर्क कर दिया। और आज आप बैठ के जो है हमारे को यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि जी हम जो है सिंध में धांधली हुई है। तो फिर भाई केपीके में क्या हुआ था? फिर पंजाब में जो आपकी गवर्नमेंट थी वहां क्या हुआ था? फिर तो वहां भी तो आपने धांधलियां की ना आप लोगों ने। जब आप में मुकाबला करने का है ही नहीं। आप कैप्टन और कप्तान दोनों बने हुए थे, और कप्तान साहब तो आप तो खुद ही ये बात कर रहे हैं। तो कप्तान तो पाकिस्तान के मैच खेले थे, कप्तान उस वक्त पाकिस्तान जब क्रिकेट के मैच होते उस वक्त जब ये हारते तो क्या होता था? तो हार जीत तो इससे है ना, उस वक्त एक्शन। ये चीजें हैं, बस काम के लिए कि इन्होंने वो अपना शोशा बनाया बस। अगर मैं आपकी बात मानूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, तो फिर ये एक अवाम का सवाल है, तो फिर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद वज़ीर आज़म नून लीग का शहबाज शरीफ को क्यों बना दिया? आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को क्यों नहीं बनाया? ऑप्शन था आपके पास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन करने वाली पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की जंग लड़ी है, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आइन की जंग में कुर्बानियां भी दी हैं,
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख भी यही है। अगर हमारी तारीख आप उठाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो हमारे चेयरमैन, हमारे बिलावल, हमारे चेयरमैन शेख जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है अपनी शहादत कबूल की है, हमारी शहीद रानी ने शहादत कबूल की है। बात यह है कि हम एक चीज समझते हैं कि जब कौमी असम्बली में अक्सरियत जिस पार्टी की है तो उसका हक है, तो उसमें नून लीग की अपना अक्सरियत ज्यादा थी तो नून लीग का हक था, अगर हमारी होती तो वो हमारी हिमायत करते। देखिए बात यह है कि अगर हमारी अक्सरियत ना हो कि हम कुछ जिद लेके तो नहीं बैठे थे, लेकिन ये कि उनकी अक्सरियत थी तो उन्होंने बना लिया। हम तो जो है क्या कहते हैं आपका, हमारे उनसे सीटें कम थी तो हमसे कोई बिल्कुल वो किया, हमने ऑन किया, हमने वो किया क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा थी। तो इसमें कोई वो तो नहीं है कि नून लीग को किया, सारी बात सीटें ज्यादा है तो उनको ऑन किया, तो उनका पहला हक उनका बनता था। अच्छा, अवाम के दरमियान जो है ना एक मौके पाया जाता है कि इस मुश्किल हालात के अंदर नून लीग को जो है वो आगे धकेला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और वो अपनी सियासी साख को मुतासर करते हुए मुश्किल फ़ैसले भी कर रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वजारतें लेके जो है वो आराम से साइड में बैठी हुई है। नहीं नहीं शाह साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई साइड में नहीं हुआ। हम हमारे जो है बिलावल, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं आपका वजीर खारजा हैं, वो तमाम मुल्कों के वो दौरे कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं, हर मुल्क से हर मतलब जो सफारत की जो एक तरीक़ेकार है उस पर वो अमल कर रहे हैं, और कोई साइड नहीं हुआ। हम बिल्कुल हम कोलिशन का हिस्सा हैं, और मलबा जो है वो है आपका इमरान खान का जो हम पे गिरा है, और मलबा जो है हमारे पे जो है आपका क्या कहते हैं इनके सारे वो करतूतों का है, जो इन्होंने कर्जे लिए, कर्जे भी इतने बेशुमार कर्जे ले लिए हैं कि अगर वो कर्जे उतारने की तरफ भी जाएं तो 50 साल पाकिस्तान और पीछे चला जाए। इन्होंने इतना बेड़ा गर्क किया, आज इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब आप देखें ना, एक मुल्क का वजीर, इमरान खान वजीर आजम होते हुए एक टीवी टॉक शो पे उससे कहा गया कि जी डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, उसने बोला जी हाँ मैंने टीवी पे सुना, तो बस इससे अंदाजा लगा लें। और एक मुल्क का वजीर आजम जो है पूरी कौम को अंडे और मुर्गी पीछे लगा के रखे। एक मुल्क का वजीर आजम जो है जब खुद 2018 से पहले कंटेनर पे खड़ा था तो कहता था कि जी जो आपका जो IMF जो ना चुड़ैल है, और जब वो गवर्नमेंट में आ गए तो IMF इनके लिए मिस वर्ल्ड हो गई। बात ये शाह साहब, ये बेकार की बात है। आपने इतने कर्जे तारीख के, इतने कर्जे किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिए, आपने वो कर्जे अपने इन 4 साल दौर में ले लिए, आपने मुल्क का क्या असर किया? फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जो है ना कि यहाँ पे जो है मेरे साथ गलत हुआ। क्या गलत हुआ आपके साथ भाई? इन हाउस तब्दीली हुई है, इन हाउस तब्दीली एक कानून, एक आइन का हिस्सा है, और इन हाउस तब्दीली में एक मतलब वो आपके खिलाफ एक अदम तहरीक आई, उस अदम तहरीक में आप नाकाम हो गए, खत्म हो गई बात। तो इसमें क्या चीज है? तो इन हाउस तो तब्दीलियां होती रहती हैं, जिसकी अक्सरियत होती है वो अपना करता रहता है। ठीक है, टाइम बहुत कम रह गया, आखिर में सिर्फ मुख्तसर से 2 सवाल करूंगा कि नून लीग जो है इस वक्त तमाम मामला देख रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी इत्तेहादी जमात है, 2023 के इलेक्शन आप मिल के साथ लड़ रहे हैं या फिर एक दूसरे के जो है खिलाफ लड़ेंगे? देखें शाह साहब, जहाँ तक 2023 के इलेक्शन की बात है, इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी जो है अपने ही कैंडिडेट खड़े किए, और अपने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तीर के निशान पे अपना जो है इलेक्शन लड़ा है, और इंशाल्लाह आगे भी हमारा यही है। और अभी भी हम पूरे सिंध में ये GDA जो पूरा जो इत्तेहादी जो था, हम उनको सबको हरा के ही आए ना, तो ये सब मिलके हमने सब मिलकर हमने इनका मुकाबला किया है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न अकेले में। तो बात ये इंशाल्लाह यहाँ भी हम अपना जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पे लड़ेगी, और अपना जो है क्या कहते हैं, अगर हमारी ऊपर से पार्टी लीडरशिप को कोई फैसला अगर होता भी है तो हमारी लीडरशिप करेगी जो पार्टी की बेहतरी में होगा, जो पार्टी की बेहतरी में जो चीजें होती हैं उस पर पार्टी लीडरशिप फैसला करती है। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान, अभी तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ही उस पर इंशाल्लाह उस पर लड़ेगी इलेक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान। ठीक है, आखिर में मुख्तसर तौर पर यह भी बता दीजिए कि 2023 के इलेक्शन में जब आप अपनी कैंपेन चलाएंगे तो नून लीग की खराब कारकर्दगी अवाम के सामने रखते हुए अपनी कैंपेन चलाएंगे? अगर शाह साहब, अगर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, अगर इस 6 महीने के अंदर जो है ये सब चीजें बेहतर हो जाएंगी, फिर हम क्या बोलेंगे। तो बात ये है कि वक्त से पहले वक्त का फैसला ना करा जाए ना, तो वक्त का इंतजार भी करें। अभी तो इस गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे करने हैं, जब इंशाल्लाह 5 साल पूरे हो जाएंगे जब देख लेंगे इंशाल्लाह। अशफाक मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज शो में वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, आपने अशफाक मेमन साहब की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखा। फ़ैसला आप कर सकते हैं कि बल्दियाती इंतख़ाबात का जो पहला मरहला था उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है, लेकिन जो दूसरी जमातें हैं वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब जो है ये मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ के अंदर है। अब कराची
और हैदराबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होंगे या तरमीम जो की जानी है मुआहदे के तहत वो उसके बिना ही जो इलेक्शन में जाया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।